ये प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री महावीर मंडल केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा आयोजित की गई है। आप सभी का इसमें स्वागत है। चुनाव समिति कल 17 मार्च रविवार को होने वाले चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी और उससे जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। कल हमारे 2451 कुल सदस्य हैं, जिनमें नवीकरण 883 सदस्यों का हुआ है। यही 883 सदस्य कल मतगणना करने के अधिकारी हैं और कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक श्री महावीर मंडल केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा इस वर्ष की कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा, जिसमें 11 पद हैं। एक पद डोरंडा महावीर मंडल के अध्यक्ष का उपाध्यक्ष मनोनीत पद है और 10 के लिए चुनाव होंगे। एक पद अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, जिसमें 4 उम्मीदवार हैं। एक पद मंत्री के लिए चुनाव होगा, जिसमें 5 उम्मीदवार हैं। एक पद उपाध्यक्ष के लिए 2 पद उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, जिसमें 5 उम्मीदवार हैं। 3 सहमंत्री का चुनाव होगा, जिसमें 5 उम्मीदवार हैं। एक कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें 2 उम्मीदवार हैं। कुल 21 उम्मीदवार कल इस चुनाव में अपने प्रत्याशी अपने वोट के लिए लोगों से अपील करेंगे और अपने भाग्य की आजमाइश करेंगे। रिजल्ट कल मतगणना 5 बजे खत्म होने के 1 घंटे बाद 6 बजे से मतगणना शुरू होगी और मतगणना खत्म होते ही कल विजयी उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही मंगलवार को विजयी उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण और साथ ही साथ उनको विजयी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव हुआ। मैं श्री महावीर मंडल केंद्रीय चुनाव समिति का चुनाव अधिकारी हूँ। मेरा नाम कैलाश यादव है। मैं यहाँ का मुख्य चुनाव पदाधिकारी हूँ। और जहाँ तक रामनवमी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये महोत्सव जो है, ये हिंदू का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। सबसे पहले देखिए, इसमें भाषा जाति ये सबसे बहुत किनारे हट के इसमें सभी जाति सभी का एक ही भाषा रहता है, वो रहता है बजरंगबली का नारा। और जहाँ जाति का सवाल है तो इसका उदाहरण मैं ये दे देता हूँ कि जब रामनवमी यहाँ शुरू हुआ था तो पहला प्रसाद एक रजक के घर बनाते ही महावीर चौक के सामने जो थे, और उनके यहाँ प्रसाद बन के वही बजरंगबली जी में चढ़े और उस सबके ऊपर वितरण किया गया। और उसके बाद मतलब इसका बीजारोपण हुआ 1929 में, और ये एक बीजारोपण के बाद ये आज एक बट वृक्ष के समान ही खड़ा है। और इसका शुरुआत करने में जैसे हमारे पूर्वज लोग महंत ज्ञान प्रकाश नागा बाबा, नानू भगत यादव, जगदीश नारायण शर्मा, ये लोग बुजुर्ग लोग का काफ़ी योगदान इसमें रहा है। उसके बाद और भी आए गए, लेकिन मतलब ये परिपाटी चलता रहा। और हम लोग चाहते हैं जैसे कि परिपाटी आगे भी चलता रहे। इस चलते आज हम हैं, हो सकता है कल कोई दूसरा आए, लेकिन वो कम से कम यही नियम और कानून से इसको चलाए। कहे कि त्यौहार ये इज्जत का सवाल है त्यौहार। उसके बाद देखिए, हर पहला होलिका दहन के बाद पहला मंगलवारी जो होता है, उस दिन जुलूस निकाला जाता है। यहाँ पहला मंगलवारी का जुलूस हर महल्ले से, टोली से, गांव से सब लोग पहुँचते हैं यही महावीर चौक, और महावीर मंदिर में उन लोग पूजा अर्चना करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद अपना खेल तमाशा दिखाते हैं। झंडा अस्त्र और शस्त्र के साथ यहाँ पहुँचते हैं। दिखाने के बाद वो लोग फिर वापस अपने आप चले जाते हैं। उसके बाद 2-3 मंगलवारी जुलूस निकलता है। जिस दिन अष्टमी पड़ता है उस दिन यहाँ झांकी प्रतियोगिता होता है, और झांकी प्रतियोगिता का चालन या देख रेख यहाँ बगल में रामनवमी श्रृंगार समिति है, वो भी इसका में है, वही इसका देख रेख करता है। उसके सबको प्राइज वितरण करता है उसमें। और वो अष्टमी के दिन जब ख़त्म हो जाता है त्यौहार, तो उसके बाद हम लोग नवमी के दिन, दूसरे दिन ठीक, हम लोग यहाँ से हर अखाड़े वाले, चाहे कोई भी अपना झंडा लेके अपने जगह पूजा करने के बाद, वो लोग सभी ढोल नगाड़े बाजे बाजे के साथ अपने अस्त्र से लैस होकर हम लोग यहाँ से सभी एक दूसरे को लेते हुए तपोवन डोरंडा में डोरंडा जाते हैं। और डोरंडा जाने के बाद सबसे पहले वहाँ यही महावीर चौक का झंडा का पहला वहाँ पूजा किया जाता है। और पूजा होने के बाद और सब झंडा जब जाते हैं उसके बाद वो लोग वहाँ इंटर करते हैं और उसका पूजा होता है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से पूजा कराने के बाद वापस अपने लौट आते हैं।
और एक और बात कहना है कि अगर ये देखिएगा रामनवमी महोत्सव में, इस त्यौहार में, तो सबसे बड़ी खामी रह गया, जैसे बीच में कोरोना काल रहा, 2 साल उसमें मार खाया, आगे 2-3 साल मार खाया, चुनाव नहीं हो पाया था। और ये चुनाव कराने के लिए देखें कि लोगों में काफ़ी उत्साह है कि यहाँ कम से कम रामनवमी महावीर मंडल का चुनाव हो रहा है। और इसमें मैं अपने सहयोगी शंकर साहू, शंकर प्रसाद, प्रमोद श्रीवास्तव, राजू यादव, इंदुल वर्मा, राजकुमार गुप्ता, रोशन लाल, इन लोग को देता हूँ। कहा कि ये लोग अपना पूरा परिश्रम से, मतलब आज हम लोग जहाँ कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक पहुँचने में इन लोग का काफ़ी योगदान रहा। और आगे भी हम लोग चाहते हैं, जिसमें हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं उन लोग का भी इसमें कभी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। कहा कि हम लोग जो भी नियम बनाए हैं, देखिए मानने के लिए वो लोग बाध्य हुए हैं। कहा कि अगर जो चाहते तो नहीं भी कह सकते थे। बहुत ऐसा सवाल जिसको हम किए हुए हैं जिसमें कि उन लोग कहते कि नहीं, हम ये नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी उन लोग कहे नहीं कि चुनाव होना चाहिए और आप बनाइए, हम लोग मानेंगे। अब उन लोग माने भी, तो अब चुनाव के लिए हम लोग जो प्रक्रिया अपनाए हुए, जिसे इंट्रेंस द्वार जो है वहाँ पे हम लोग रसीद जो काटे हैं नवीकरण का, वो रसीद वो वहाँ दिखलाएगा। उसमें फ़ोटो है, उसका कर्म संख्या है, जितना नंबर में वो है, वहाँ देखने के बाद वो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद पहला टेबल में उसका अपना जो लिस्ट हम लोग के पास है, उससे उस फोटो से उसका मिलान किया जाएगा, यहाँ ये जीनवीन है मतदाता या नहीं है। और वहाँ से बाद वो आगे बढ़ेगा तो वहाँ मतदान पत्र जो है वो रहेगा मेरे पास, और मतदान पत्र में रहेगा, हम लोग कॉपी बनाए हैं अलग अलग, हम अगला को देंगे जो मतदान पत्र देगा उसको, वो वहाँ देगा। तो उसके बाद उसको देने के बाद उसके बैक साइड में, रसीद के बैक साइड में या फ्रंट साइड में कहीं भी वो दे देगा कि हाँ इसका मतदान पूर्ण हुआ। कुल कितने मतदाता इसमें मतदान में शामिल होंगे? इसमें 883 कुल मतदाता है जो नवीकरण कराए हैं। वही, आप जो नवीकरण नहीं कराएं उसका अधिकार नहीं है मत देने का।